जय श्री राम। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी सहित आपके हृदय में वास करें। और आज की कथा में आप सुनेंगे रामेश्वर नामक महालिंग की महिमा। श्री सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग का एक बार दर्शन कर लेता है, वह भगवान शंकर के सायुज्य स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्ययुग में 10 वर्षों में जो पुण्य किया जाता है, उसी को त्रेता के मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध करते हैं। वही द्वापर में 1 मास और कलयुग में 1 दिन में ही साध्य होता है। परंतु जो लोग भगवान रामेश्वर का दर्शन करते हैं, उनको वही पुण्य कोटि गुना होकर एक एक पल में प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। रामेश्वर नामक महालिंग में सब तीर्थ, संपूर्ण देवता, ऋषि, मुनि तथा पितर विद्यमान हैं, जो एक समय, 2 समय, तीनों समय अथवा सर्वदा ही मोक्षदायक रामेश्वर नामक महादेव जी का स्मरण या फिर कीर्तन करते हैं। वे पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं और सच्चिदानंद में अद्वैत रूप सांब शिव को प्राप्त होते हैं। रामेश्वर नामक शिवलिंग भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हुआ है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं प्राप्त होती, और जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग को नमस्कार और उसका पूजन करते हैं, उनका जन्म सफल है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग के प्रति भक्ति रखते हैं, उन लोगों के प्रणाम, स्मरण और पूजन में तत्पर रहने वाले मानव भी कभी दुख नहीं देखते। करोड़ों जन्मों में किए गए जो कोई भी पाप होते हैं, वे भगवान रामेश्वर का दर्शन कर लेने पर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग का कीर्तन और पूजन करने वाला मनुष्य अवश्य ही भगवान रुद्र का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में काष्ठ के ढेर को भस्म कर डालती है, वैसे ही भगवान रामेश्वर का दर्शन करने वाले लोगों के सब पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग की भक्ति 8 प्रकार की बताई गई है। पहला, रामेश्वर के भक्तों के प्रति स्नेह एवं दया भाव रखना। दूसरा, उन भक्तों का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करना। तीसरा, स्वयं भगवान रामेश्वर की भक्तिपूर्वक पूजा करना। और चौथा है, उन्हीं के लिए देह की सारी चेष्टाओं का होना। 5वीं भक्ति होती है श्री रामेश्वर की महात्म्य अथवा कथा श्रवण करने में आदर भाव रखना। 6ठी भक्ति, उनके प्रति प्रेमाधिक्य के कारण वाणी का गदगद होना, नेत्रों में आंसू आना, शरीर में रोमांच का उदय होना, इस प्रकार के भावों का स्फुरण होना। और 7वीं भक्ति होती है श्री रामेश्वर महालिंग का निरंतर स्मरण करना तथा 8वीं भक्ति होती है उसी की शरण लेकर जीवन धारण करना। श्री सूत जी कहते हैं कि जिस किसी म्लेच्छ में भी ऐसी 8 प्रकार की भक्ति हो, वह भी मुक्ति क्षेत्रों के मोक्ष रूपी धन का अधिकारी बताया गया है। अनन्य भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति निश्चित है। ऊर्ध्वरेता सन्यासियों को वेदांत शास्त्र के श्रवण से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वही सब वर्णों और सब आश्रम के लोगों को दर्शन शास्त्र के श्रवण जनित ज्ञान के बिना ही केवल रामेश्वर महालिंग के दर्शन से ही प्राप्त हो जाती है। योग युक्त ऊर्ध्वरेता मुनियों की जो गति होती है, वही भगवान रामेश्वर का दर्शन करने वाले समस्त प्राणियों की होती है। जो मनुष्य रामेश्वर शिव के क्षेत्र की प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करते हैं, ऐसे मनुष्य को पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। अम्बा पार्वती सहित परम दयालु रामेश्वर महालिंग रूप भगवान शिव में भक्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। उनकी पूजा का शुभ अवसर भी दुर्लभ है तथा उनका स्तवन और स्मरण भी अत्यंत दुर्लभ है। जिसकी बुद्धि निरंतर रामेश्वर महालिंग का चिंतन करती है, वही इस पृथ्वी पर धन्यातिधन्य पुरुष है। श्री रामेश्वर महालिंग का दर्शन करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से दूसरे प्राणियों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो प्रातःकाल उठकर 3 बार रामनाथ अर्थात रामेश्वर शब्द का उच्चारण करता है, उसका पहले दिन का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। यदि प्राण त्याग के समय मनुष्य भगवान रामेश्वर का स्मरण करे, तो फिर उसका जन्म नहीं होता, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे रामनाथ, हे महादेव, हे करुणानिधि, सदा मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जो सदा उच्चारण करता रहता है, वह कलयुग से पीड़ित नहीं होता। हे रामनाथ, हे जगन्नाथ, हे धूर्जटे, हे नील लोहित, जो इस प्रकार सदा बोलता है, उसे माया नहीं सताती। हे नीलकंठ, हे महादेव, हे रामेश्वर, हे सदाशिव, सदा ऐसा बोलने वाला प्राणी कभी काम से कष्ट नहीं पाता। हे रामेश्वर, हे यमराज के शत्रु, हे कालकूट विष का भक्षण करने वाले शिव, प्रतिदिन इस प्रकार उच्चारण करने वाला पुरुष कभी क्रोध से पीड़ित नहीं होता।
जो स्फटिक आदि भिन्न भिन्न शिलाओं से भगवान रामेश्वर का मंदिर बनवाता है वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान शिव के लोक को जाता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक त्रिशूलधारी भगवान रामेश्वर के स्नान के समय में रुद्राध्याय, चमक, पुरुष सूक्त, त्रिसुपर्ण, पंचशांति तथा पावमानी आदि ऋचाओं को प्रेम पूर्वक जपता है वह कभी नरक का कष्ट नहीं भोगता है। और जो रामेश्वर महालिंग को गाय के दूध से स्नान कराता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में पूजित होता है। दही से स्नान कराने वाला पुरुष सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। रामेश्वर शिव को नारियल के जल से कराया हुआ स्नान ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाशक बताया जाता है और वस्त्र से छान कर शुद्ध किए हुए जल के द्वारा रामेश्वर महादेव को स्नान कराने वाला पुरुष वरुण लोक में जाता है। पुष्पों के सुगंध से वासित जल के द्वारा दया निधान रामेश्वर महालिंग को स्नान कराने वाला मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। राम सेतु धनुष कोटि में विराजमान हे भगवान रामेश्वर ऐसा उच्चारण करके मनुष्य जहाँ कहीं भी स्नान करे उसे सेतु स्नान का फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य रामेश्वर शिव के टूटे फूटे हुए मंदिर को बनाता या उसकी मरम्मत करता है वह 10 सहस्त्र ब्रह्म हत्याओं को जला डालता है। जो मनुष्य भगवान रामेश्वर के आगे प्रसन्नतापूर्वक दीपक अर्पण करता है वह अविद्यामय अंधकार का भेदन करके प्रकाश स्वरूप सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवान रामेश्वर के उद्देश्य से जो थोड़ा भी आदरपूर्वक दान किया जाता है वह दाता को परलोक में अनंत फल देने वाला होता है। महाक्षेत्र रामेश्वर में श्री रामनाथ जी के समीप निवास करने वाला मनुष्य पुनरावृत्ति रहित मोक्ष को प्राप्त होता है, अर्थात दोबारा उसका जन्म नहीं होता। संसार का लाड प्यार छोड़कर आपत्तिग्रस्त मनुष्यों की पीड़ा दूर करने वाले रामेश्वर महालिंग का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। भगवान रामेश्वर का पूजन, वंदन, स्मरण, श्रवण और दर्शन कर लेने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। जो लाए हुए गंगा जल के द्वारा रामेश्वर नामक महालिंग को स्नान कराता है वह भगवान शिव के लिए भी आदरणीय हो जाता है। जब तक मृत्यु नहीं आती, जब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता और जब तक संपूर्ण इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती तभी तक मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को सदैव भगवान रामेश्वर का वंदन, पूजन, चिंतन तथा स्तवन कर लेना चाहिए। परम दयालु भगवान रामेश्वर का जो भक्तिपूर्वक सदा भजन करते हैं वे इस भूतल पर सदा सुखी होते हैं और अंत में सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रामेश्वर महालिंग की महिमा का वर्णन किया गया। जो इस प्रसंग को भक्तिपूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है वह श्री रामेश्वर की सेवा के परम उत्तम फल को पाता है। ऋषि बोले, सब प्राणियों का उपकार करने वाले हे सूत जी, आपने इस पुराण की कथा सुनाकर हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह किया है। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार शिवलिंग की स्थापना की है उसको भी हम लोग सुनना चाहते हैं। कृपा करके वो सब वृतांत भी हमें सुनाइए। तब सूत जी ने कहा, वानरों की सेना के साथ महेंद्र गिरी पर आकर लक्ष्मण सहित महाबली श्री रामचंद्र जी ने समुद्र का दर्शन किया। तत्पश्चात अपार समुद्र के ऊपर सेतु बांधकर उसी के मार्ग से श्री रघुनाथ जी रावण पालित लंकापुरी को गए। वहां पहुंचने पर सूर्यास्त हो गया। पूर्णिमा के प्रदोष काल में सेना सहित श्री रामचंद्र जी सुबेल पर्वत पर आरूढ़ हो गए। तदनंतर रात्रि में महल की छत पर खड़े हुए लंकापति रावण को देखकर महाबली सूर्यपुत्र सुग्रीव ने उसके मुकुट को धरती पर गिरा दिया। मुकुट भंग हो जाने से राक्षस घर में घुस गया। लंकेश्वर के घर में घुस जाने पर सुग्रीव, लक्ष्मण और सेना सहित श्री रामचंद्र जी ने पर्वत के किनारे से उतरकर लंका के समीप अपनी सेना को ठहराया और वहां ठहराए जाते हुए वानरों पर रावण के विशालकाय सैनिकों ने अस्त्र शस्त्र लेकर आक्रमण किया। वे सभी दुष्टात्मा राक्षस अदृश्य होकर आए थे। विभीषण ने उन सबका अंतर्ध्यान विद्या के द्वारा ही वध किया। बहुत से बलवान वानरों द्वारा कितने ही राक्षस मारे गए। भयंकर पराक्रमी वानरों ने जिनका अंग भंग कर दिया था, ऐसे मरने से बचे हुए राक्षस शीघ्र ही रावण पालित लंकापुरी में भाग गए और उस सेना के नष्ट हो जाने पर रावण के भेजे हुए इंद्रजीत ने युद्ध में अत्यंत भयंकर नागास्त्रों द्वारा दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध लिया। तत्पश्चात विनतानंदन महात्मा गरुड़ ने आकर उन दोनों भाइयों को नागपात से मुक्त किया। तब विभीषण ने 8 घंटा वाली विशाल शक्ति हाथ में लेकर उसे अभिमंत्रित करके प्रहस्त के मस्तक पर चलाया। उस वज्र की भांति गिरती हुई शक्ति ने राक्षस का मस्तक काट लिया, जिससे वह आंधी से गिराए हुए वृक्ष की भांति दिखाई देने लगा।
राक्षस प्रहस्त को युद्ध में मारा गया देखकर धूम्राक्ष ने बड़े वेग से वानरों पर आक्रमण किया। वानर भाग चले। वानर सेना को भागते हुए देखकर पवन कुमार हनुमान जी ने धूम्राक्ष को शीघ्र ही मार डाला। धूम्राक्ष को मारा गया देखकर मरने से बचे हुए निशाचरों ने सब समाचार जाकर रावण को बताया। तब रावण ने क्रोध में कुंभकर्ण को सोते से जगाया और उसे युद्ध करने के लिए भेजा। युद्ध में आए हुए कुंभकर्ण को लक्ष्मण जी ने कुपित होकर ब्रह्मास्त्र से मारा, जिससे वह प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। तब वहां दूषण नामक राक्षस के 2 छोटे भाई वज्रवेग और प्रमाथी, जो कि युद्ध में रावण के समान ही बली थे, आए और हनुमान जी एवं अंगद के हाथों मारे गए। विश्वकर्मा के पुत्र नल ने वज्रद्रष्ट को तथा कुमुद नामक श्रेष्ठ वानर ने अकंपन को मारा। लक्ष्मण जी ने अतिकाय और त्रिशरा का वध किया। सुग्रीव ने देवांतक तथा नरांतक को मौत के घाट उतारा और हनुमान जी ने कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों को मार डाला। विभीषण ने खर के पुत्र मकराक्ष का वध किया। तदनंतर रावण ने इंद्रजित को युद्ध के लिए भेजा। इंद्रजित ने दोनों भाई राम और लक्ष्मण को मोहित किया। इतने में ही अंगद ने उसके रथ के घोड़ों को मार डाला। वाहन शून्य हो जाने पर वह आकाश में स्थित हो गया। उसके प्रहार से घायल हुए कुमुद, अंगद, सुग्रीव, नल और जाम्बवान आदि के साथ प्रायः सभी वानर धरती पर गिर पड़े। इस प्रकार सेना सहित श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध में घायल करके महाबली मेघनाद आकाश में ही अदृश्य हो गया। तब विभीषण ने इक्ष्वाकु कुलभूषण श्री रामचंद्र जी से बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कुबेर की आज्ञा से एक गुह्यक आपकी सेवा में यह दिव्य जल लेकर उपस्थित हुआ है। हे महाराज, इसे कुबेर अंतर्ध्यान विद्या से अदृश्य हुए प्राणियों को देखने के लिए आपको अर्पित करते हैं। इसको आंख में लगा लेने से आप आकाश में अदृश्य हुए प्राणियों को भी देख सकेंगे और जिसके लिए आप यह जल देंगे वह भी उन प्राणियों को देख सकेगा। बहुत अच्छा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने आदरपूर्वक उस जल को ग्रहण किया और उससे अपने नेत्रों को धोया। तत्पश्चात महाबली लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान, हनुमान, अंगद, मैंद, द्विविद, नील तथा अन्य जो वानर थे, उन सबने श्री रामचंद्र जी के दिए हुए जल से अपने अपने नेत्र धो लिए। तब उन्होंने आकाश में छिपे हुए वीरवर मेघनाद को देखा। दृष्टि पड़ जाने पर सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने उस पर आक्रमण किया। तब लक्ष्मण और मेघनाद में अत्यंत विचित्र तथा आश्चर्यजनक युद्ध हुआ। तीसरे दिन बड़े प्रयास से महाबली लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद युद्ध में मारा गया। अपने प्रिय पुत्र के मारे जाने पर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वो बहुत सी सेना साथ लेकर रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकला। तब इंद्रसारथी मातली हरे घोड़े जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रथ के साथ श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने इंद्र के भेजे हुए उस रथ पर सवार होकर युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके राक्षस राज रावण के सभी मस्तक काट डाले। रावण के मारे जाने पर देवताओं और ऋषियों ने दशरथ नंदन श्री राम को आशीर्वाद देकर उनकी जय जयकार की और अत्यंत संतुष्ट होकर भगवान का स्तवन किया। सिद्धों तथा विद्याधरों ने कमल नयन श्री राम पर फूलों की वर्षा की। तब श्री रामचंद्र जी उन देवताओं, वानर सैनिकों तथा सीता और लक्ष्मण के साथ लंका में विभीषण को राजा के पद पर अभिषिक्त करके पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर गंधमादन पर्वत पर आए। गंधमादन पर्वत पर विदेह नंदिनी सीता की अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्धि की गई। तदनंतर दंडकारण्य में निवास करने वाले सभी मुनि अगस्त्य जी को आगे करके कमल नयन जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए आए और उनकी स्तुति करने लगे। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं और इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कल भी कथा आप लोग जरूर सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें
अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में
नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः
अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः
चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ।
करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।